हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू एलिट। दोस्तों, स्पॉटिंग एरर्स और सिंटैक्स की सीरीज में आज हम 81 से लेकर 90 तक के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर सेंटेंस नंबर 81। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। मिस्टेक यहां पर वर्ब वाली है दोस्तों, क्योंकि पुलिस, पीपल, जेंट्री और कैटल ये चार ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जिन्हें कि हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। तो हम हैज का नहीं, यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। सम मोर एग्जांपल्स related to this rule are given here, friends. Let's move on to our next sentence. Avoid to drink too much water with meals. यहां पर बने हुए इंफिनिटिव में मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि avoid, give up, start और stop इन वर्ड्स के बाद ज्यादातर जेरेंड यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है। तो अवॉइड टू ड्रिंक के स्थान पर हम अवॉइड ड्रिंकिंग लगाएंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विद मील्स। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स, फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास। यहां पर प्रेपोजिशन की गलती है दोस्तों, क्योंकि अगर दो जनों के बीच में का सेंस आता है तो हम बिटवीन लगाते हैं, और दो से ज्यादा जनों के बीच में का सेंस हो तो हम वहां पे एमंग लगाते हैं दोस्तों। क्योंकि यहां क्लास के सारे लड़कों की बात हो रही है तो बिटवीन नहीं एमंग का प्रयोग होगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among all the boys of the class. Some more examples of the same kind are here, friends. Our next sentence is poors are always honest. Poors का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। एक गरीब को हम पुअर मैन कहते हैं और बहुत सारे गरीबों को द पुअर। ऐसे ही बहुत सारे अमीरों को हम द रिच कहते हैं दोस्तों, ना कि रिचेज। ऐसे ही अगर लैंग्वेज और पर्सन्स की बात करें तो अगर हम किसी लैंग्वेज को एज इट इज बोलते हैं, जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश का मतलब होगा अंग्रेजी भाषा और दी इंग्लिश का मतलब होगा अंग्रेजी लोग या अंग्रेजी आदमी। द सेम इज ट्रू विथ फ्रेंच एंड द फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है दोस्तों और द फ्रेंच फ्रेंच मैन या फ्रेंच पीपल को दिखा रहा है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा द पुअर आर ऑलवेज ऑनेस्ट। इसी तरीके के कुछ और उदाहरण यहां दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन इज ही प्रिवेंटेड मी टू गो। प्रिवेंट जिसका मतलब रोकना होता है दोस्तों, इसके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है और फिर फ्रॉम के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। यहां पर द बेस्ट ऑफ द टू वाले पार्ट में गलती है दोस्तों। जब भी टू नाउन्स की बात होती है तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है दोस्तों, और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग केवल तभी होता है जब दो से ज्यादा नाउन्स की बात होती है। चूंकि दिए गए सेंटेंस में दो नाउन्स की बात है, इसीलिए उनमें से किसी को भी हम सबसे अच्छा नहीं कह सकते। वहां पर एक नाउन को हम दूसरे नाउन से बस ज्यादा अच्छा बता सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज बेटर ऑफ द टू। सम मोर एग्जांपल्स आर हियर। नेक्स्ट वन,
द फिलोसोफर एंड द पोइट हैज कम। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि फिलोसोफर और पोइट दोनों से पहले द लगा हुआ है, इसीलिए ये एक व्यक्ति को नहीं दो अलग अलग व्यक्तियों को दिखा रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति फिलोसोफर है और दूसरा व्यक्ति पोइट। अगर द फिलोसोफर एंड पोइट लिखा होता तो हम बोलते कि ये दोनों एक ही नाउन को शो कर रहे हैं, तो हैज का प्रयोग यहां पर सही होता, लेकिन चूंकि यहां पर दोनों वर्ड से पहले द लगा है, इसीलिए हम इसे सिंगुलर नहीं प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द फिलोसोफर एंड द पोइट हैव कम। Some more examples of the same kind are given here, friends. Next sentence, he went to Lucknow by a car. By a car, by a bus या फिर by a taxi का नहीं दोस्तों, by car, by bus, by taxi का प्रयोग होता है। by और किसी व्हीकल के बीच में आर्टिकल का प्रयोग गलत है दोस्तों। So our correct sentence will be he went to Lucknow by car. Some more examples are here. Next sentence is although he was poor but he was honest. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट को प्रकट करने के लिए although या दो का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लेकिन although या दो के साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बट तो कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होता है। तो ऑल्दो या दो के साथ या तो हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे या फिर येट का प्रयोग होगा दोस्तों। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑल्दो ही वॉज पुअर येट ही वॉज ऑनेस्ट। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डिड नॉट गिव हिम एनी फार्दर रिप्लाई। यहां पर गलती फार्दर शब्द में है दोस्तों। FARTHER फार्दर आगे के सेंस में ग्रेटर डिस्टेंस को शो करने के लिए किया जाता है, और फर्दर एडिशनल के सेंस में अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पर बात को बढ़ाने की बात है दोस्तों, ना कि किसी दूरी की, इसीलिए फार्दर का नहीं फर्दर का प्रयोग होगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा I did not give him any further reply. With this, I wind up today's class, friends. Thank you very much.